बोल शंकर भगवान की जय। बोल हर हर महादेव की जय। जय महाशिव पुराण की जय। बोल शंकर भगवान की जय। 34वां अध्याय आकाशवाणी। ब्रह्मा जी बोले, उधर दक्ष तथा देवताओं को अपशकुन हुए। वीरभद्र के चलते ही दक्ष आदि को यज्ञ के विध्वंस सूचक तीनों प्रकार के उत्पात हुए। दक्ष की बाएं आंख, बाहु तथा जंगा फड़कने लगी। पृथ्वी में भूकंप हुआ, दिशाएं मलिन हो गई और सूर्य में काले दाग दिखाई पड़ने लगे। बिजली और अग्नि के समान नक्षत्र गिरने लगे। हजारों गीदड़ दक्ष के सिर पर मंडराने लगे, जिनकी छाया से मंडप ढक गया। गीदड़ भयानक शब्द करने लगे, दिशा में अंधकार व्याप्त हो गया, दिग्दाह होने लगा और विष्णु आदि को भी अत्यंत भय उत्पन्न हुआ। फिर उसी समय यह आकाशवाणी हुई कि है दक्ष, तू बड़ा पापी और मूर्ख है। अब तुझे शिवजी द्वारा अवश्य ही महादुख की प्राप्ति होगी और खेद है कि तेरे कारण आज यहाँ उपस्थित सभी देवताओं को भी महान दुख प्राप्त होगा। इस प्रकार आकाशवाणी सुन तथा अपशकुनों को देख दक्ष बड़ा दुखी हुआ और डरता कांपता विष्णु की शरण में जाकर उनकी स्तुति करते हुए बोला। उनकी स्तुति की। इसी समय प्रजापतियों के स्वामी दक्ष भी वहाँ आ गए। बोल शंकर भगवान की जय। 35वां अध्याय दक्ष का शिवोपदेश। दक्ष जब विनती करी दिया विष्णु उपदेश, शिव भक्ति बिन जगत में क्षेम नहीं राजेश। बोल शंकर भगवान की जय। दक्ष बोला, है विष्णु जी, मैं बड़ा भयभीत हूँ, मेरी रक्षा कीजिए। आप तो यज्ञ स्वरूप ही है, अतः है प्रभु, जैसे भी हो मेरे इस यज्ञ की रक्षा कीजिए। दक्ष विष्णु की शरण में गैर विष्णु से अपनी सहायता की मांग रहा है। इस यज्ञ की रक्षा कीजिए। अब इस प्रकार बहुत सी प्रार्थना करके दक्ष विष्णु जी के चरणों में गिर पड़ा। तब शिव जी के चरणों में सिर नवाकर उसे उठाते हुए विष्णु जी समझाने लगे, ऐ दक्ष, तुमने शिव जी को क्यों बुला दिया? ऐ सर्वेश्वर भगवान शंकर की अवज्ञा का यही फल है कि जो तुम्हारा कार्य विफल हो रहा है। पूज्यों का अपमान होने से पग पग पर विपत्तियाँ प्राप्त होती हैं। दरिद्रता, मरण और भय से ये तीनों प्राप्त होते हैं। अतः तुम प्रयत्न पूर्वक शिव जी की पूजा करो। देखो, तुम्हारी दुर्नीति से आज हम सब का प्रभाव क्षीण हो गया है। ब्रह्मा जी कहते हैं कि विष्णु भगवान के यह वचन सुनकर दक्ष का मुख सूख गया। वह चुपचाप पृथ्वी पर बैठ गया। उसी समय अपनी महासेना लिए शिव जी का भेजा हुआ वीरभद्र उस यज्ञ में आ पहुंचा, जिसके पराक्रमी असंख्य सूरवीरों से पृथ्वी की तो कौन कहे दिशाओं सहित आकाश मंडल व्याप्त हो गया। सातों दीपों सहित पृथ्वी कांप उठी और समस्त समुद्र थर्रा उठे। उस सेना का उद्योग देखकर दक्ष और अपने मुख में रक्त वमन करने लगा और अपनी पत्नी सहित विष्णु से बोला, है विष्णु जी, मुझे आप ही का भरोसा है। मैंने आप ही के बल पर यह श्रेष्ठ कर्म आरंभ किया था, क्योंकि मैं जानता हूँ कि आप ही यज्ञों के प्रतिपालक और वेद धर्म अधिष्ठान है। तब विष्णु जी दक्ष को फिर से समझाते हुए बोले, है दक्ष, यह वीरभद्र शंकर के गणों का ऐसा सेनापति है कि जो कि शिव जी के शत्रु का सर्वदा ही नाश कर देता है। निसंदेह तुम्हारे सहित हम लोगों का नाश कर देगा। शिव जी की आज्ञा का उल्लंघन कर मैं जो तुम्हारे यज्ञ में आया हूँ, इसे मुझे भी घोर दुख उठाना पड़ेगा और आज इसे रोकने की मुझ में भी शक्ति नहीं है। मेरे सुदर्शन चक्र का भी इस पर कुछ प्रभाव न पड़ेगा। हम यदि यहाँ से भाग जाए तो वीरभद्र अपने आकर्षणों से हमें खींच लेगा, क्योंकि स्वर्ग पाताल पृथ्वी में कहीं भी वीरभद्र के शस्त्रों की गति रुक नहीं सकती और शिव जी के जितने भी गण हैं सबकी उतनी ही शक्ति है। विष्णु जी ऐसा कह ही रहे थे कि वीरभद्र अपनी अजय सेना के साथ यज्ञ मंडप में आ पहुंचा। बोल शंकर भगवान की जय। बोल हर हर महादेव की जय। वीरभद्र का युद्ध। 36वें अध्याय में वीरभद्र का युद्ध। सभी देव व्याकुल हुए। लख शिवगण को क्रुद्ध। ब्रह्मा जी बोले, उस समय इंद्र विष्णु जी का परिहास करके देवताओं सहित हाथों में वज्र लेकर वीरभद्र से युद्ध करने को आगे बढ़ा।
उनका शिव गणों से घोर युद्ध हुआ। यज्ञिक भृगु जी ने दक्ष के संतोष के लिए शिव जी के गणों को उच्चाटन किया। भूत प्रेत पिशाच पराजित होने लगे। तब यह देख वीरभद्र को बड़ा क्रोध आया और उस महाबली ने महात्रिशूल से देवताओं को गिराना आरंभ किया। देवता यक्ष साध्य चरण सभी उसके त्रिशूल से घायल हुए। उसकी भयंकर मार से कितने ही देवता मारे गए और कितने ही भाग चले। देवताओं की भयंकर पराजय हुई। इंद्र जैसे लोकपाल कठिनता से युद्ध क्षेत्र में खड़े रहे। उसी समय अपने महावीर गणों सहित वीरभद्र ने मन में शिव जी का स्मरण कर इंद्रादिक देवताओं से कहा, ऐ मूर्खो, तुम लोग इस यज्ञ में क्यों आए हो? अब तुम मेरे पास आओ, मैं तुम्हें इसका फल दूं। है इंद्र, है अग्नि, है सूर्य, है चंद्रमा, कुबेर, वरुण, वायु, नृत्युश्रय, यम, शेष और सभी चतुर देवताओं, आज मैं तुम्हें ऐसा फल दूंगा जिससे तुम सर्वदा के लिए तृप्त हो जाओगे। ऐसा कहकर गणों का सेनापति वीरभद्र अपने तीक्ष्ण बाणों से उन देवताओं को छेदने लगा कि जिसकी भयंकर मार से सब देवता भाग गए। फिर अपने गणों सहित वीरभद्र यज्ञ मंडप में पहुंचा और युद्ध से भागे देवता उसका समाचार देने के लिए पहले ही विष्णु के पास आ पहुँचे और कहा कि है रमानाथ, जैसे भी हो इस यज्ञ की रक्षा कीजिए। तब ऋषियों के ऐसा कहने पर विष्णु जी वीरभद्र से युद्ध करने को तैयार हुए। बोल शंकर भगवान की जय। हर हर महादेव की जय। 37वां अध्याय, दक्ष का सिर छेदन। वीरभद्र और विष्णु का अनुपम युद्ध महान सिर छेदन नृप दक्ष का अद्भुत यह आख्यान। ब्रह्मा जी बोले, अब महाबली वीरभद्र और भगवान विष्णु का भयानक युद्ध हुआ। इंद्रादिक समस्त देवता विष्णु जी के साथ हो वीरभद्र के गणों के साथ युद्ध करने लगे। भगवान विष्णु ने अनेक आयुधों से अंततः भयंकर संग्राम किया। भैरवादी गण उनके साथ युद्ध कर रहे थे। वीरभद्र और विष्णु भगवान का रोमहर्षण युद्ध हुआ। विष्णु के शरीर से उसके योग बल द्वारा शंख चक्र गदा धारण करने वाले असंख्य वीर प्रकट हो गए। शास्त्रों को धारण किए वीरभद्र के साथ युद्ध कर रहे थे, परंतु युद्ध में शरणों से वीरभद्र भगवान शंकर का स्मरण कर सबको अपने त्रिशूल से मारकर भस्म कर दिया। विष्णु के वक्षस्थल में त्रिशूल मारा, इससे भगवान मूर्छित हो पृथ्वी पर गिर पड़े। फिर उठकर चक्कर ले उसे मारने दौड़े, परंतु वीरभद्र ने अपने अद्भुत तेज से चक्कर को वहीं रोक दिया। वह विष्णु के हाथ में ही रह गया। विष्णु भी वहीं रुके रह गए। उनका स्तंभन हो गया। यह देख यज्ञिकों के यज्ञ मंत्रों से उसका स्तंभन छुड़ाया। फिर विष्णु ने अपना सांगर धनुष उठा, उस पर बाण चढ़ाया। तब तक वीरभद्र ने उन्हें 3 बार बाण मारकर उनके धनुष के 3 टुकड़े कर दिए। तब ब्रह्मा ने मुझे और सती ने विष्णु जी से शिव जी के उस महागण का परिचय दिया। उसे ऐसे समझ विष्णु जी अंतर ध्यान अपने लोक को चल दिए। मैं ब्रह्मा भी पुत्र शोक से पीड़ित सत्य लोक में चला आया और सोचने लगा कि अब मैं क्या करूं। तब मेरे और विष्णु जी के चले जाने पर वीरभद्र ने सबको जीत कर मृग रूप धारण कर भागते हुए यज्ञ भगवान को पकड़ा और उनका सिर काट डाला तथा प्रजापति धर्मकश्यप और अरिष्टमेतिनी आदि मुनियों को पकड़ उन्होंने लातों से मारा। फिर उस प्रतापी वीरभद्र ने देव माता सरस्वती की अपने नखों से अग्रभाग से नाक काट ली और अन्य देवताओं को भी पृथ्वी पर पटक पटक कर मारा। मणिभद्र नामक प्रतापी गण ने भृगु जी की छाती पर पैर रखकर उनकी दाढ़ी उखाड़ ली। कुशा शिव जी के श्रापित होने पर हंसे थे। इससे चंड ने बड़े वेग से उनके दांत उखाड़ लिया और फिर पुरुष शिव गणों ने दक्ष के यज्ञ में मलमूत्र की वर्षा की और नष्ट भ्रष्ट कर दिया। और जो दक्ष वेदी के भीतर जा छिपा था उसे वहां से पकड़ के वीरभद्र ने उनकी छाती पर चढ़कर हाथ से ही उनका सिर मरोड़ कर तोड़ डाला और अग्निकुंड में छोड़ दिया। इस प्रकार सब कार्य कर विजय वीरभद्र कैलाश पर शिव जी के पास पहुंचा। शिव ने प्रसन्न हो उसे अपने गणों का नायक बना दिया। बोल शंकर भगवान की जय। बोल हर हर महादेव की जय। शिव जी द्वारा दती जी को अमर
ताती की प्राप्ति। श्रुव नामक नृप की कथा, श्रुव दतीची का युद्ध, महामृत्युंजय की विधि जिसे हुआ अवध है। सूत जी बोले है ब्रह्मा जी के इतना कहने पर नारद जी ने फिर उनसे पूछा कि यह ब्राह्मण शिव मुख हो विष्णु जी दक्ष के यज्ञ में क्यों गए और जिससे उसका अपमान हुआ। मेरे इस संदेह को दूर करने के लिए शिव जी का चरित्र सुनाइए। ब्रह्मा जी वो बोले है विपर, सबने संदेह की निवृत्ति करने के लिए तुम्हें शिव जी का चरित्र सुनाता हूँ, आप श्रवण कीजिए। बोल शंकर भगवान की जय। ये वो दतीची था जो उठकर अकेला आ गया था यज्ञ में। वो दतीची भगवान शंकर का बहुत बड़ा भगत था, बहुत बड़ा भगत था शिव शंकर का। और जो स्वरूप था, एक स्वरूप राजा था, वो था विष्णु भगवान का भगत। तो इनके बीच में भी युद्ध हुआ था। ठीक है, वो कथा ही बाहोगी। बोल शंकर भगवान की जय। सूत जी बोले ब्रह्मा जी के इतना कहने पर नारद जी ने भी फिर उनसे पूछा कि यह ब्राह्मण शिव मुख हो विष्णु जी दक्ष के यज्ञ में क्यों गए कि जिससे उसका अपमान हुआ। मेरे इस संदेह को दूर करने के लिए शिव जी का चरित्र सुनाइए। ब्रह्मा जी बोले भी पर मैं सबके संदेहों की निवृत्ति करने के लिए तुम्हें शिव जी का चरित्र सुनाता हूँ, आप श्रवण कीजिए। पहले कभी दतीची श्राप से विष्णु का ज्ञान भ्रष्ट हो गया था, जिसके कारण ही वे दक्षराज यज्ञ में गए थे। दतीची ने उसको श्राप दे रखा था, इसी कारण विष्णु जी उस यज्ञ में गए थे, क्योंकि उनकी बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी थी। बोल शंकर भगवान की जय। इस पर नारद जी ने पूछा कि मुनि श्रेष्ठ दतीची ने विष्णु जी को क्यों श्राप दिया था, वे तो उनके परम सहायक ही थे, विष्णु जी ने उनका क्या बिगाड़ किया था। ब्रह्मा जी बोले एक स्वरूप नाम का राजा था, जिसे दतीची मुनि की बड़ी मित्रता थी। जो स्वरूप राजा था और दतीची ऋषि की बहुत गहरी मित्रता थी, बहुत अच्छे दोस्त थे। कुछ दिनों के पश्चात दतीची ने उनका एक बड़ा अनर्थकारी विवाद हो गया। उनकी एक दिन बहस होगी, लड़ाई होगी। दतीची ने कहा तीनों वर्णों में ब्राह्मण ही श्रेष्ठ है। इस पर राजा श्रु जो लक्ष्मी के मध्य में चूर्ण था, उसने कहा नहीं, सब वर्णों में राजा श्रेष्ठ है, यानी कि बड़े हैं। राजा सर्व में यह श्रुति का भी वाक्य है, जो सबसे बड़ा है वह मैं हूँ। इस पर दतीची को बड़ा क्रोध आया। उन्होंने राजा श्रु के सिर पे जोर से घुसा मार दिया। श्रु था राजा, वो बोला राजा बड़े श्रेष्ठ हैं, और दतीची था ब्राह्मण, वो बोला सब वर्णों में ब्राह्मण श्रेष्ठ है। बोल शंकर भगवान की जय। उन्होंने राजा श्रु के सिर पर जोर का घूसा मार दिया। श्रु मूर्छित हो पृथ्वी पर गिर पड़ा, परंतु जो ही सचेत हो उठा कि उसी समय उस दुष्ट श्रु ने दतीची पर वज्र चला दिया। उससे घायल हो मुनि पृथ्वी पर गिर पड़े। फिर संभल कर उठे तो उससे बदला लेने के लिए उन्होंने शुक्राचार्य का स्मरण किया। शुक्र आए, उन्होंने श्रु के प्राण से उत्पन्न दतीची के मर्म को ठीक कर दिया। फिर श्रु से बदला चुकाने के लिए उन्होंने महामृत्युंजय मंत्र बतला दिया और कहा कि इस प्रकार मंत्र का जप कर तुम सभी कार्य कर सकते हो। दतीची का ऐसा उपदेश कर शुक्राचार्य शंकर भगवान का स्मरण करते हुए अपने स्थान को चले गए। दतीची मुनि शंकर भगवान का स्मरण करते हुए तप करने के लिए वन को चले गए। वहाँ जाकर उन्होंने महामृत्युंजय का विधि पूर्वक जप कर शिव जी के लिए बड़ा तप किया। उस तप से प्रसन्न हो भगवान शंकर मुनि के आगे आए और दतीची से कहा वर मांगो। भगत श्रेष्ठ दतीची ने कहा है महादेव जी, आप मुझे 3 वर दीजिए। एक तो यह कि मेरे शरीर की अस्थियाँ वज्र के समान हो जावे, लोहे के समान, इसको कोई भी नहीं तोड़ सकता, वज्र के समान हो जावे। दूसरी है कि मैं सब अबध्याय हूँ, और तीसरी है कि मैं सर्वदा ही दीन न हूँ। शिव जी ने तथास्तु कह उन्हें यह वर दिया। मुनि ने प्रसन्न हो शीघ्र ही राजा श्रु के पास आ
उसके सिर पर अपने चरणों का प्रहार कर दिया। स्वरूप विष्णु जी का परम भगत था, जिससे गर्वित हो उसने दतीची की छाती में वज्र मार दिया, परंतु शिव जी के वरदान से मुनिवर दतीची को कुछ चोट न लगी। यह देख ब्रह्मा का पुत्र स्वरूप बड़ा विस्मित हुआ। महामृत्युंजय के सेवक दतीची ने उसे परास्त कर दिया। बोल शंकर भगवान जय। उसने जो वज्र मारा शुरू ने दतीची को, तो वो तो वरदान लेकर अपना हड्डी इतनी मजबूत थी उसकी कि उसको कोई नहीं तोड़ सकता था त्रिलोकी में। बोल शंकर भगवान की जय। उस पर राजा से लज्जित राजा स्वरूप वन में तपस्या करने चला गया। मुकुंद भगवान की आराधना की, जिसे प्रसन्न हो गरुड़ पर बैठे भगवान विष्णु से दर्शन देने आए। विष्णु भगत स्वरूप ने उनसे दतीची द्वारा अपने अपमान की बात कहा। महामृत्युंजय का प्रभाव का विष्णु ने कहा, अवश्य शंकर के भगत को किसी का भय नहीं है। उन्हें दुख देने से मुझे और देवताओं को श्राप पड़ता है। उसी ब्राह्मण के श्राप से तो मैं अभदक्ष के यज्ञ में मेरा भी विनाश और पुरुषस्थान होगा। है राजेंद्र, मैं सभी यत्न तो नहीं कर सकता, किंतु ऐसा कुछ अवश्य ही करूँगा कि जिससे दतीची पर विजय तेरी प्राप्त हो। वो बोला कि मुझे ऐसा वरदान दीजिए जिससे मैं दतीची ऋषि से जीत जाऊं, लेकिन वो जीतेगा नहीं। भगवान विष्णु बोला, मैं ऐसा पक्का तो नहीं कह सकता, लेकिन मैं ऐसा प्रयत्न जरूर करूंगा कि तने उससे दतीची से जिता दूं। बोल शंकर भगवान की जय। बोल हर हर महादेव की जय। 39वां अध्याय विष्णु दतीची संवाद। 30वें अध्याय में दतीची विष्णु का आयुध प्राप्त पराजय, विष्णु के आयुध भये अशुद्ध। ब्रह्मा जी बोले, अब एक दिन राजा स्वरूप का कार्य सिद्ध करने के लिए विष्णु महर्षि दतीची के आश्रम पहुँचे और उनसे कहा कि यह महर्षि, मैं आपसे एक वर मांगने आया हूँ। महर्षि दतीची शिव के परम भगत थे। उन्होंने नेत्र बंद कर जो शिव जी का ध्यान किया तो उन्हें विष्णु का कपट ज्ञात हो गया। भगवान विष्णु एक ब्राह्मण का रूप धारण कर और दतीची ऋषि के दरवाजे पर आ गए, आश्रम पर। अब मैं एक चीज़ मांगूंगा, वो आप मुझे दे देना। बोल शंकर भगवान की जय। क्यों? भगत के बस में है भगवान, वो तो अपने भगत के बस में है और शिव शंकर अपने भगत के बस में है। बोल शंकर भगवान की जय। विष्णु का कपट ज्ञात हो गया। उन्होंने कहा, मैं सब समझ गया, परंतु आप भगवान हैं, मैं आपसे क्या कहूँ। फिर ब्राह्मण का वेश धरकर आए हो, ऐश्वर्य आप इस वेश को त्याग दीजिए। राजा स्वरूप के कल्याण आप मुझसे छल करने आए हैं। लज्जित होकर विष्णु भगवान दतीची को प्रणाम कर बोले कि हे महामुनि, अवश्य आपका कहना सत्य है और मैं जानता हूँ कि जब से आप शिव भगत हुए हैं तब से आपको किसी का भय नहीं रहा, परंतु आप मेरे कहने से एक बार राजा स्वरूप के पास जाकर उससे यह कह दीजिए कि मैं तुमसे डरता हूँ। विष्णु जी की ऐसी बात सुन शिव श्रेष्ठ दतीची ने हंसते हुए कहा कि मैं शिव जी के प्रभाव से कहीं किसी से तो डरता नहीं हूँ, फिर उससे क्यों कहने जाऊँ। मैं तो शिव जी के प्रभाव से किसी से नहीं डरता, फिर मैं क्यों कहूँ उसको। बोल शंकर भगवान की जय। इस पर विष्णु जी को क्रोध आ गया और उन्होंने अपना चक्कर उठा महर्षि दतीची को मारना चाहा, परंतु ब्राह्मण परे वह नहीं चला। तब कुठित दतीची ने हंसते हुए भगवान विष्णु से कहा कि है भगवान, यह शिव जी का दिया हुआ चक्कर आप मुझ पर छोड़ना चाहते हैं, परंतु नहीं चला। चलता भी तो कैसे, शिव जी का अस्त्र मुझ जैसे ब्राह्मणों के लिए नहीं है। यदि आप क्रुद्ध ही हैं तो कर्म से ब्रह्मास्त्र आदि शस्त्रों अथवा बाण आदि का प्रयोग कीजिए। फिर तो दतीची को निरा ब्राह्मण और पराक्रमीहीन समझ विष्णु ने क्रोध कर उन पर अपने सभी अस्त्र चलाए। देवताओं ने भी विष्णु की सहायता की। इंद्रादिक देवों ने वेग से मुनि दतीची पर अपने अस्त्रों को चलाया, परंतु शिव भगत दतीची ने मुट्ठी भर कुशा उठाकर जो उन पर छोड़ा तो शंकर के प्रभाव से कुशा कालाग्नि के समान त्रिशूल बन प्रलाग्नि के समान
अपनी ज्वालाओं से आयुधधारी देवताओं का संहार करने लगी। विष्णु जी यम और इंद्रादिक देवताओं के छोड़े अस्त्र उन त्रिशूलों को प्रणाम कर कुटित हो गए। देवता पराक्रमीन हो वहाँ से भाग चले। केवल विष्णु जी युद्ध में परामुख न हुए और शिवदत्ती जी भी शिव जी की कृपा से निर्भय हो उनसे युद्ध करते ही रहे। भीषण युद्ध हुआ। तब है नारद, मैं विष्णु भगत राजा शुरू को साथ ले उनका युद्ध देखने गया। मैंने अनिश्रेष्ठ विष्णु भगवान तथा देवताओं को युद्ध करने से रोका और कहा, आप लोगों का प्रयास व्यर्थ है, इस ब्राह्मण को आप लोग नहीं जीत सकते। यह सुन विष्णु जी शांत हो मुनि की स्तुति करने लगे। राजा शुरू ने भी दीनता से मुनि के निकट जाकर उन्हें प्रणाम कर बड़ी अर्चना की। इससे प्रसन्न हो मुनि दत्ती जी ने उन पर तो कृपा कर दी, पर विष्णु आदि पर उनका कोप कम न हुआ। उन्होंने अपने हृदय में भगवान शंकर का स्मरण कर विष्णु सहित सब देवता को श्राप दे दिया कि समय आने पर तुम लोग रुद्र की कोपाग्नि से भस्म हो जाओगे। दत्ती जी को प्रणाम कर शुरू अपने घर चला गया और विष्णु आदि देवता भी अपने लोक को गए। तब से उस स्थान का नाम थानेश्वर हुआ, जहाँ भगवान शंकर के दर्शन से सायुज्य मुक्ति प्राप्त होती है। बोल शंकर भगवान की जय। ये दत्तीची ऋषि का दिया हुआ श्राप था कि सब देवता शंकर भगवान को छोड़कर 10 के यज्ञ में गए। जहाँ शंकर को स्थान नहीं दिया, अगर वो चले गए तो ये एक दत्तीची ऋषि का दिया हुआ श्राप था, और जो उन्होंने वहाँ जाकर कष्ट भोगना पड़ेगा। बोल शंकर भगवान की जय। 40वां अध्याय ब्रह्मा जी का उद्योग। ब्रह्मा विष्णु संदेव सब गए शंभु के पास, बहुत प्रकार विनती करी, काटो सबके पास। नारद जी बोले, महाभाग अब आप मुझे वह चरित्र सुनाइए कि जब महावीर वीरभद्र दक्ष का यज्ञ विध्वंस कर कैलाश को गए तब क्या हुआ। ब्रह्मा जी बोले, जब रुद्र की सेना से घायल देवताओं ने मुझसे जाकर दक्ष यज्ञ विध्वंस को समाचार कह दक्ष के मारे जाने का समाचार दिया तो मुझे बड़ा क्रोध हुआ और मैं सोचने लगा कि अब देवताओं को सुखी बनाने के लिए क्या करूं और दक्ष भी जीवित हो जाए तथा उसका यज्ञ भी पूर्ण हुए। तब विष्णु को स्मरण करते ही जो मुझे ज्ञान हुआ तो मैं उनके पास वैकुंठ लोक पहुंचा और विष्णु जी की सब स्तुति की तो मुझसे कहा कि दक्ष ने अपराध किया जो अपने यज्ञ में शिव जी को भाग नहीं दिया, जिसके लिए हम सभी देवता शिव जी के अपराधी हैं। अतएव अब आप सभी देवता शिव जी की शरण में जाकर उनके चरण पकड़कर उन्हें प्रसन्न करो, तभी शांति होगी, अन्यथा प्रलय हो जाएगी। इसके लिए मैं भी आप लोगों के साथ चलने को तैयार हूँ। ऐसा कह विष्णु जी मेरे साथ कैलाश पर चलने को तैयार हुए। हम लोग अलकापुरी से आगे उस विशाल वट वृक्ष के पास पहुँचे कि जहाँ दिव्य योगियों में सेवित श्रेष्ठ शिव जी विराजमान थे। उनके चारों ओर उनके गण और यक्षों के स्वामी कुबेर विराजमान थे। तब उनके निकट पहुंचकर विष्णु आदि समस्त देवताओं ने बार बार नमस्कार उनकी स्तुति की, अनेक विभूतियों और नामों सहित स्तुति की। यह कहा कि है दया सागर, है महेश्वर, है परमेश्वर, आपकी कृपा के बिना हम सब नष्ट भ्रष्ट हो गए हैं। अतएव अब आप प्रसन्न होकर हमारी रक्षा कीजिए। शंकर जी हमें अनेक आपत्तियों से बचाइए। है नाथ आप प्रसन्न होकर दक्ष के यज्ञ को पूर्ण करें। भग देवता की पहले जैसी आँख हो जाए, यजमान जीवित हो जाए, पूषा के दांत हो जावे और भृगु की दाढ़ी भी पहले के समान ठीक हो जावे। आपकी कृपा से इन देवताओं की आरोग्यता लाभ होए। हम लोग यह अभिष्ट यज्ञ कर्म में आपका भाग देंगे तथा इसलिए उस यज्ञ को फिर से रचना चाहते हैं। ऐसा कहकर मुझ ब्रह्मा सहित विष्णु जी हाथ जोड़े शिव जी के चरणों में गिर पड़े। बोल शंकर भगवान की जय। बोल हर हर महादेव की जय। शिव कृपा से दक्ष का जीवित होना। देव सन्वंत प्रभाव से कोप भयो सब दूर, जीवन राजत पाए कर स्तुति कर, जीवित राजन पाए कर की स्तुति भरपूर। ब्रह्मा जी बोले, देवताओं सहित विष्णु जी स्तुति से भगवान शंकर प्रसन्न हो देवताओं को धैर्य बांधते हुए बोले कि यह देवो सुनो, मैं तुम पर क्रुद्ध हूँ।
फिर भी तुमको क्षमा करता हूँ। दक्ष के यज्ञ को मैंने विध्वंस नहीं किया है, किंतु जो दूसरों का बुरा चाहता है उसी का बुरा होता है। दक्ष ही उस यज्ञ का सिर है, अतएव उसका बकरे जैसा सिर होगा। भग देवता सूर्य के नेत्र से यज्ञ भाग को देखेंगे तथा पूषा के टूटे हुए दांत हो जाएंगे और यजमान दिए हुए यज्ञ के भाग का उपयोग कर सकेंगे। यह मैं सत्य कहता हूँ। मेरा विरोधक भृगु फिर बकरे सी दाढ़ी पाएगा और मेरे गणों द्वारा मारे गए देवताओं के अंग भी ठीक हो जाएंगे और सभी अवृद्धा प्रसन्न होंगे। यह कहकर वेदों के अनुसरण करता परम दयालु चराचरपति सम्राट शंकर मौन हो गए। तब उनका यह कहना सुनकर देवता को बड़ी प्रसन्नता हुई तथा सबने शिव जी को धन्यवाद दिया। फिर देव ऋषियों सहित शिव जी को उस यज्ञ में आने के लिए आमंत्रित कर हम लोग यज्ञ के उसी स्थान में आए जहाँ की कणखल नामक स्थान में दक्ष के यज्ञ का आरंभ किया था। उसी समय भगवान शंकर ने वहां पहुंचकर वीरभद्र द्वारा भृगु यज्ञ का निरीक्षण किया और देखा कि सवाह शब्दा पूषा तृष्टि धृति सरस्वती और सभी ऋषि पितर अग्नि टूटे फूटे और कोई मरे हुए पड़े हैं। यज्ञ की यह दशा देखकर वीरभद्र को बुला भगवान शंकर ने हंसकर उनसे कहा कि है महाबलो वीरभद्र, यह तुमने क्या किया है तात? तुमने ऋषियों को इतना कठिन दंड इतने शीघ्र दे डाला। अच्छा, तो अब तुम शीघ्र ही दक्ष का वह मृतक शरीर लाओ कि जिससे इस यज्ञ को आरंभ किया था। शिव जी के इतना कहते वीरभद्र ने दक्ष का सिर रहित सिर लाकर शीघ्र ही उनके सामने रख दिया। तब उसे सिर रहित देखकर शिव जी ने वीरभद्र से कहा कि इसका सिर कहाँ है? वीरभद्र ने कहा उसे तो मैंने पहले ही अग्नि में हवन कर दिया है। शिव जी ने देवताओं से कहा देखो, मैंने जो पहले कहा था वही हुआ। फिर भगवान शंकर ने यथोचित पशु अर्थात बकरे का सिर लेकर प्रजापति दक्ष के सिर पर जोड़ दिया और जो ही कृपा दृष्टि से देखा वह जीवित होकर उठ बैठा। उसने उठते ही प्रसन्नचित होकर शंकर भगवान का दर्शन किया। उसका कुलसित हृदय निर्मल हो गया। फिर तो ही कल्याणकारक भगवान शिव की विमर भाव से स्तुति करने लगा। उसकी स्तुति सुन भगवान शंकर प्रसन्न हो गए और पुण्य विष्णु और मुझ ब्रह्मा ने भी इंद्रादिक देवता और लोकपालों सहित शंकर जी की स्तुति की। बोल शंकर भगवान की जय, बोल हर हर महादेव की उसके ऊपर एक अध्याय रहेगा। फिर बकरे का सिर हुआ। 42वां अध्याय सती खंड का श्रुति फल आदि। 42वें अध्याय में शंभु करे बखान सती खंड के श्रवण से पावत जगत सम्मान। बोल शंकर भगवान की जय। ब्रह्मा जी बोले इन स्तुतियों को सुनकर शंकर जी प्रसन्न हो गए और उन्होंने सबकी ओर कृपा दृष्टि से देखकर दक्ष से कहा कि है प्रजापति दक्ष सुनो, यद्यपि मैं स्वतंत्र ईश्वर हूँ तथापि भक्तों के वश हूँ। चारों भक्तों में ज्ञानी सबसे श्रेष्ठ है। ज्ञानी ही मेरा स्वरूप है और उससे अधिक प्रिय मुझे कोई नहीं है। वह कर्मपरायण मनुष्य मूर्ख है जो वेद यज्ञ दान और तप आदि से मुझे जानना चाहता है। इसी प्रकार तू केवल कर्म के द्वारा ही संसार सागर से तरना चाहता था। तेरा यह कर्म मुझे अच्छा न लगा और मैंने तेरे यज्ञ का विध्वंस कर दिया है। दक्ष, अब तो मुझे परमेश्वर मानकर बुद्धि पूर्वक ज्ञान परायण हो सावधानी से कर्म कर। तू यह जान कि मैं शंकर ही संपूर्ण जगत का दृष्टा हूँ। मैं ही जगत की उत्पत्ति स्थिति और संहार करता हूँ और क्रिया के अनुसार विभिन्न नामों को धारण करता हूँ। विष्णु भगत का अर्थ यह नहीं कि वह मेरी निंदा करे। मेरा भगत भी विष्णु की निंदा नहीं कर सकता। यदि ऐसा करेगा भी तो हम दोनों के श्राप से उसे तत्व की प्राप्ति नहीं हो सकती। इस प्रकार शंकर जी के सुख कारण वचनों से वहाँ स्थित देवता मुनि सभी प्रसन्न हो गए। दक्ष बड़े प्रेम से शिव की भक्ति करने लगा। समस्त देवता कुटुंब सहित भगवान शंकर को परमेश्वर मानने लगे। जिसने जैसी स्तुति की थी भगवान ने उन्हें वैसा ही वर दिया। दक्ष प्रसन्न और शीघ्र ही शिव जी का नाम जपने लगा। शिव जी की कृपा से उसने अपना यज्ञ पूर्ण किया। शिव देवताओं को यथा योग्य उसका भाग मिला।
शिव जी को भी उनका भाग दिया गया। ब्राह्मणों को भी बहुत सा दान दिया। दक्ष ने विधि पूर्वक ऋतु द्वारा यज्ञ के बड़े कार्य को समाप्त कराया। परम ब्रह्म शंकर की कृपा से यज्ञ पूर्ण हुआ। सब देवता और ऋषि आदि भगवान शंकर का यश गाते गाते हुए अपने धाम को गए। मैं और विष्णु भी मंगलदायक उनके सब नामों का उच्चारण करते हुए अपने लोक को चले गए। इस चरित्र को पढ़ने सुनने वाला ज्ञानी हो, उत्तम सुख हो, दिव्य गति को प्राप्त होता है। इस प्रकार दक्ष पुत्री सती देवी अपना शरीर त्याग कर हिमालय की पत्नी मैना के गर्भ से उत्पन्न हुई और महा तप कर शिव को प्राप्त किया। बोल शंकर भगवान की जय, बोल हर हर महादेव की जय, माँ शिव पुराण की जय।